दोस्तों, कॉकरोचों की गूंज अब संसद तक पहुंच चुकी है। संसद में भी कॉकरोच जनता पार्टी का मुद्दा उठ चुका है, जिसके बाद संसद को स्थगित तक कर दिया गया। सोनम वांगचुक ने भी चिट्ठी जारी कर दी है कि वो भी इस मार्च में शामिल होना चाहते हैं और प्रदर्शन का हिस्सा बनना चाहते हैं। भीड़ जो है जंतर मंतर से दिल्ली में संसद की ओर बढ़नी शुरू हो चुकी है। तमाम सांसद भी मार्च में शामिल हो चुके हैं, जो कि बैरिकेड्स फांद करके इस मार्च में शामिल हुए हैं। इसके बाद दिल्ली में संसद के बाहर सुरक्षा को भी और बढ़ा दिया गया है। अलग से जवानों को वहां पे तैनात कर दिया गया है और हाई लेवल की सुरक्षा इस वक्त वहां पर देखी जा रही है। सबसे पहले सोनम वांगचुक की वो चिट्ठी आपको दिखाते हैं, जो कि उन्होंने अस्पताल से अचानक ये जारी करी है और कुछ ही वक्त पहले उनकी हेल्थ रिपोर्ट भी आई थी, जिसके बाद उन्होंने एक लेटर जारी किया है। और सोनम वांगचुक ने अस्पताल से इस लेटर में जो लिखा है वो ये है कि उन्हें भी संसद भवन तक होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के मार्च में शामिल होने की परमिशन दी जाए। सोनम वांगचुक ने लिखा कि सफदरजंग हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं, जो उन्हें ये लिखा है कि आज उनकी जो तबीयत है वो काफी अच्छी है और स्वास्थ्य पैरामीटर्स भी नॉर्मल है, इसलिए वो अस्पताल से अस्थायी तौर पर छूटना चाहते हैं, ताकि चलो संसद का जो उनका मार्च है कॉकरोच जनता पार्टी का, जिसमें तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो इस वक्त संसद की ओर बढ़ रहे हैं, उसमें सोनम वांगचुक भी शामिल हो सके। इसके अलावा अभिजीत दीपके ने कहा है कि अगर 2 घंटे में सोनम वांगचुक को जंतर मंतर नहीं भेजा गया तो वो संसद मार्च के लिए निकल जाएंगे। वांगचुक जो कि सफदरजंग अस्पताल में भर्ती हैं और उनकी भूख हड़ताल का आज 23वां दिन है। सोनम वांगचुक ने अस्पताल को ये लेटर लिख दिया है और कह दिया है कि अब संसद मार्च में उन्हें भी जाना है, इसलिए उनको तुरंत डिस्चार्ज किया जाए। उधर कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं सौरभ दास हैं और आशुतोष रांका हैं, वो जेपी नड्डा से मिलने के लिए पहुंच चुके हैं। इससे पहले सुबह 10 बजे पुलिस ने जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं उन पर भयंकर लाठीचार्ज किया। इससे कई लोगों को चोटें आई, कई लोगों के सर फूट गए। हालांकि पुलिस ने इससे इनकार भी किया है। जंतर मंतर के संसद तक के जो 2 किलोमीटर का रास्ता है, वहां पर भी आपको नजर सिर्फ आएगा कि प्रदर्शनकारी ही हैं और इनके हाथों में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के बैनर हैं, तमाम अलग अलग जो पोस्टर हैं वो हैं और एक ही मांग है कि प्रधान इस्तीफा दो। इस दौरान जो प्रदर्शनकारी हैं वो राजीव चौक और मंडी हाउस जैसे जो मेट्रो स्टेशन है वहां पर भी घुस गए, क्योंकि दिल्ली में 5 मेट्रो स्टेशन को इस प्रोटेस्ट के बाद बंद कर दिया गया है। कई लोग तो बैरिकेडिंग तोड़ करके पार्लियामेंट थाने तक भी पहुंचे, जिसके बाद उनको हिरासत में लिया गया। कुछ वक्त पहले ही सोनम वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट भी आई थी, जब उन्होंने ये लेटर जारी किया है। सुबह 10 बजे उनका जो हेल्थ अपडेट जारी हुआ था, उसके मुताबिक उनके जो सभी जरूरी स्वास्थ्य संकेत हैं यानी कि वाइटल पैरामीटर्स हैं वो नॉर्मल है, लेकिन कुछ रक्त संबंधी जांच के लिए यानी कि ब्लड टेस्ट के लिए डॉक्टर्स लगातार नजर रखे हुए हैं। और जो अस्पताल के डॉक्टर हैं उन्होंने भी यही बताया है कि संभावित जैसे कि जो चीजें हैं, प्रिकॉशंस हैं, उनकी वजह से जो है हम लोग उन्हें रोके हुए हैं और समय रहते पता लगा रहे हैं और उनका इलाज करने के लिए भी वहां पर बैठे हुए हैं और सोनम वांगचुक को लगातार देखरेख कर रहे हैं, ये भी बात कही गई। और उनका जो इलाज है वो विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो टीम है उसकी निगरानी में जारी है। और इसी के बाद सोनम वांगचुक ने भी यही लेटर जारी किया है कि उनकी जो हालत है वो ठीक है, नॉर्मल है, इसलिए उनको भी परमिशन दे दी जाए। और दीपके ने भी कह दिया है कि अगर सोनम वांगचुक को परमिशन नहीं दी जाती है तो वो अगले 2 घंटे में संसद की ओर बढ़ जाएंगे। चाहे वो डिंपल यादव हो, चाहे वो संजय सिंह हो, चाहे वो मनीष सिसोदिया हो, चाहे वो आतिशी हो, हर कोई इस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी के इस मार्च में दोस्तों शामिल भी हो रहा है, बैरिकेड्स फांद रहा है। और कॉकरोच जनता पार्टी की संसद में क्या गूंज है वो भी आपको बताते हैं, क्योंकि संसद को जैसे ही जंतर मंतर का विवाद उठाया गया, जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी की मांग उठाई गई, जैसे ही युवाओं की मांग उठाई गई, स्टूडेंट्स की मांग को उठाया गया, संसद को स्थगित कर दिया गया। संसद में कॉकरोचों की जो गूंज है इसलिए वो उठ गई है, बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, अलग से जवान तैनात कर दिए गए हैं। कांग्रेस सांसद है शशि थरूर, उन्होंने कहा कि जब शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा है तो लाठीचार्ज की क्या जरूरत थी। लाठीचार्ज अहिंसा नहीं बल्कि हिंसा है, इसकी कोई तर्कसंगत वजह उनको समझ में नहीं आई। उन्होंने कहा कि देश में कई गंभीर मुद्दे हैं और उन पर संसद में चर्चा होना स्वाभाविक है, जरूरी है। और जैसे ही संसद शुरू हुई उस दौरान भी वहां पर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के जब नारे लगने लगे तो संसद को स्थगित कर दिया गया। इसके अलावा राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे ने जंतर मंतर पर जो हिंसा हुई है, जिस तरीके से पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, उसकी बात को उठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आपने मुझे पेपर लीक और नीट परीक्षा घोटाले पर अपनी बात रखने की परमिशन दी है और ये बच्चों के भविष्य से जो जुड़ा है बहुत गंभीर मामला है।
लाखों बच्चों का जो भविष्य है वो दांव पर लगा है और उस मुद्दे को लेकर के जंतर मंतर पर हजारों बच्चे जुटे हैं और वहां लाठीचार्ज हुआ है। सरकार बल प्रयोग करके आवाज दबाने और प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश कर रही है। इस तरीके से सरकार बच्चों को मार नहीं सकती है। तो संसद में भी कॉकरोच जनता पार्टी का जो मुद्दा है वो अब उठ चुका है और कॉकरोच जनता पार्टी से इससे पहले मिलने भी कई सांसद पहुंचे थे। बीते रात से ही जो जंतर मंतर पर लोगों का जमावड़ा है वो बढ़ चुका है और अब सब संसद की ओर जा रहे हैं और सोनम वांगचुक ने भी चिट्ठी डाल दी है कि अब मुझे भी छोड़ दो, मुझे भी संसद मार्च में जो 20 जुलाई का इनका इवेंट हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी जो पहुंच रही है उसमें उन्हें भी शामिल होना है। इसलिए उन्होंने भी चिट्ठी जारी करी है कि अब मुझे भी छोड़ दिया जाए। फिलहाल जो भी अपडेट्स होंगे आगे के आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। नमस्ते।